जय भारत मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ वीएनबी क्लासेस में। आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ आपका मैं स्वागत कर रही हूँ बिकॉज हम आपको आज पढ़ाएंगे इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, अब संधि विच्छेद वगैरह उतना पूछता नहीं है। अगर हिंदी में आप जाएंगे तो पूछेगा पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है, परिधन आवरण होता है। तो ठीक है, हम तोड़ के बता दे रहे हैं, लेकिन आपके ये सवाल नहीं रह गए हैं। ठीक है, परिधन आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है कवर किया हुआ। ठीक है, मतलब हमारे चारों तरफ, मतलब पर्यावरण के चारों तरफ की जो ढका हुआ स्थान उसी को बोलते हैं पर्यावरण। मतलब जो इन्वायरमेंट है चारों तरफ से ढका ही हुआ है। ठीक है, चाहे वो जलमंडल हो, स्थलमंडल हो, चाहे वो वायुमंडल हो। ठीक है, तो हम एक तरह से हम कर सकते हैं जैविक और अजैविक घटकों से पूरी तरह जो ढका हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। ठीक है, इतना ये सब नहीं आता है, कभी कभी इसकी परिभाषाएं पूछ देता है। तो हम बात करते हैं पर्यावरण में। ठीक है, बात आती है कि पर्यावरण है क्या। तो आपको पता है चारों तरफ के जो जैविक और अजैविक घटकों से ढका हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है। जो पर्यावरण है वो क्या है? एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर, जो ये पृथ्वी है उस पर क्या करता है? जीवन यापन करना, मतलब विकसित करना। ठीक है, क्या करना? विकसित करना, पोषित करना और समाप्त करना। विकसित किया, फिर क्या किया? पोषित किया, उसके बाद क्या हो जाएगा? समाप्त। समाप्त। ठीक है, ये तीन तरह की प्रक्रियाएं किस पे होती हैं? पृथ्वी पर होती हैं। अगर कोई पौधा जन्म लिया है, एक समय तक वो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ठीक है, एक समय तक वो क्या करेगा? अपनी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब करेगा, फल भी देगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसे हम जितने भी जीव पृथ्वी पर प्राकृतिक में नेचर ने उसको बनाया है तो उसका समाप्त होना निश्चित है। ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं हो जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। पूरे ग्रह में अगर देखा जाए तो जीवन कहाँ पाया गया है? तो केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन पाया गया है। ठीक है, क्यों पाया गया? क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण मतलब अनुकूलित के हिसाब से सारा जीवन यापन देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो परिभाषाएं कभी कभी दे देता है। जैसे पूछता है पर्यावरण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को क्या करने के लिए? विकसित करने के लिए, पोषित करने के लिए एवं समाप्त होने में मदद करता है। ठीक है, ये बात हो गई पर्यावरण की। अगर हम बात करें कुछ साइंटिस्ट के पर्यावरण अधिनियम 1986 में, ठीक है, पर्यावरण अधिनियम, ठीक है, 1986, ठीक है, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार परिभाषाएं पूछ लेता है। ठीक है, कौन सी परिभाषाएं दिया गया है? तो पर्यावरण किसी जीव को, ठीक है, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ के, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ के, ठीक है, चारों तरफ के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसा ही, मतलब क्वेश्चन भी आता है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ के जैविक और अजैविक दशाएं। ठीक है, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ के जैविक तथा अजैविक, ठीक है, जैविक तथा अजैविक। जैविक मतलब होता है बायोटिक
और अजैविक मतलब होता है ए बायोटिक। तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ के जैविक तथा अजैविक दशाएं, ठीक है, क्या होंगी? दशाएं, मतलब उनकी जो क्रियाएं हैं, तथा अंतःक्रिया को पर्यावरण कहते हैं। अंतःक्रिया को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, बस पूछता है पर्यावरण अधिनियम कौन सा सन है, तो याद रखिएगा 1986 पर्यावरण अधिनियम है। इसमें उन्होंने क्या बताया है? परिभाषा को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग तरह से परिभाषाओं को बताया है, ठीक। बात करते हैं इन्वायरमेंट, क्योंकि पर्यावरण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट, ठीक है। जो इन्वायरमेंट शब्द है वो कहाँ से आया? तो इन्वायरमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा इनोमर्स, इसी से ठीक है, इवोनर्स कहते हैं इसको, ठीक है, इवोनर, ठीक है। इवोनर क्या है? एक तरह का ये फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच भाषा या शब्द कहिए, फ्रेंच भाषा है। इसी से इन्वायरमेंट का निर्माण हुआ, ठीक है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई। क्लियर? दूसरी बात हम बात करते हैं पर्यावरण के घटक, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं। हम बात करते हैं पर्यावरण के घटक की बात करेंगे, ठीक है। घटक कैसे हैं पर्यावरण के? इंग्लिश में से हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? कंपोनेंट्स। जो पर्यावरण के घटक हैं वो दो तरह के हैं। अभी हमने आपको बताया अजैविक और क्या है? जैविक, ठीक है। अजैविक क्या होते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं एबायोटिक, और इसे बोलेंगे बायोटिक, ठीक है। लेकिन कभी कदा एक और घटक दे देता है जिसे बोलते हैं ऊर्जा का घटक, ठीक है। तो इसको याद रखिए, मैक्सिमम तो दो ही है, लेकिन ऊर्जा का घटक इसलिए बताते हैं क्योंकि कभी कदा 3 दे देता है, ठीक है। ऊर्जा संघटक, ठीक है, ऊर्जा संघटक एनर्जी की भी ये बात करता है। अब हम बात करते हैं अजैविक घटक क्या है। अजैविक घटक मतलब ऐसा घटक जहाँ पर कोई भी लिविंग पार्ट ना हो, कहीं पर सजीवों की बात नहीं कही जा रही हो। जैसे हम बात करते हैं किसकी? वायु की, ठीक है। जैसे हम इसी में बात कर लें वायुमंडलीय, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? वायुमंडली की बात कर रहे हैं, चाहे वायुमंडल बोल दीजिए। उसके बाद स्थल, उसके बाद हम बात किसके करेंगे? जल। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? अजैविक है, ठीक है। ये सब क्या है? अजैविक है। सुनते रहिए ध्यान से कि इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे बिजली का चमकना, वर्षा, जल, ये सब किस में आएंगे? ये सब अजैविक घटक में आएंगे, ठीक है। जल, सॉइल की बात करें, मृदा, ठीक है। और हम बात कर लें बहुत सारी जो गैसें हैं, गैसों, ठीक है। ये सब क्या है? ये अजैविक घटक है, ठीक है। जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है वह एक तरह का क्या है? अजैविक घटक है। अब हम बात करते हैं जैविक घटक। तो जैविक घटक क्या होते हैं? जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब हमारे क्या आते हैं? जैविक घटक। मतलब ऐसा घटक जिसमें क्या हो सके? जीव पाए जा सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे होंगे, चाहे जंतु होंगे, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, वो क्या है? एक तरह का जैविक घटक होता है, ठीक है। जैविक घटक में हम बात करते हैं वनस्पति को, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं वनस्पति। देखिए, वनस्पति, जंतु और सूक्ष्म जीव, हम इसलिए इसको भी बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जैविक में कौन आता है? फ्लोरा एंड फना देता है। तो हम पढ़े हैं वनस्पति और ऑप्शन में दे दिया फ्लोरा एंड फना। फिर आप कंफ्यूज हो गए कि आपने तो पढ़ा ही नहीं है फ्लोरा एंड फना। तो हम आपको बता दें, जो वनस्पति है इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा।
ये जो वनस्पति है इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा बोलते हैं। जो जंतु है इसे हम बोलते हैं फना, फनल। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? फनल। स्पेलिंग रुक जाइए, FAU। तो हम बात कर रहे थे वनस्पति, ठीक है, फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा एंड फना की बात हो रही थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन में फ्लोरा फना देता है, वनस्पति जंतुओं के बारे में कभी कम ऑप्शन आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें सूक्ष्म जीव, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सब किस में आ रहे हैं? ये सब देख रहे हैं बायोटिक मतलब जैविक घटक में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो जैविक घटक हो गए, ये अजैविक घटक हो गए। ठीक, अब हम यहीं पे बात करते हैं कि जो वनस्पति होते हैं, देखिए यहीं पे चर्चा कर रहे हैं तो हम इस पर पूरा डिटेल बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे और जो टॉपिक होंगे। तो वनस्पति क्या करते हैं? अपना खुद का फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसीलिए जो वनस्पति होते हैं यह स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषित होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, और जो हम इकोलॉजी जब इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता है जो पहला प्रोडक्ट है, जो मतलब उत्पादक का काम करता है, वह वनस्पति करती है। ठीक है, उत्पादक का जो कार्य होता है वो कौन करता है? वनस्पति करती है। क्लियर? क्योंकि इसी बेस पे, इसी बायोटिक के बेस पर और जो जैविक है इसी के बेस पे ही हम लोग क्या करते हैं? इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होता है। चाहे वो स्थलमंडल हो, जलमंडल हो, वायुमंडल हो, किसी का भी आप पढ़ेंगे तो जब तक उसमें बायोटिक कंपोनेंट नहीं इन्वॉल्व होंगे तब तक कोई भी इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, तो हम बात करें जो वनस्पति होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, एक तरह का उत्पादक होते हैं। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे जंतु। जंतु में भी क्या होते हैं? जंतु में स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी मतलब कुछ जंतु ऐसे हैं जो क्या करते हैं? स्वपोषी होते हैं, मतलब खुद से भोजन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में याद कर लीजिए BGA, ये एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। इसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। इसे हम क्या बोलेंगे? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। इसी को कहीं कहीं पे आपको याद दिखाई देगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसे हम और क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। जो बात कर रहे हैं हम किसकी? तो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। मतलब कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो क्या है? कहने के लिए तो जीव हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ जंतु कैसे होते हैं? परपोषी। जैसे हम बात करें परपोषी में हम क्या है? हम आश्रित है। किस पे आश्रित है? पेड़ पौधों पे आश्रित है। कुछ ऐसे जीव क्या होते हैं? मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं। चाहे कोई जीव हो, हम हो, आप हो, गाय हो, भैंस हो, ये सब जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे, ये सब क्या होंगे? परपोषी होंगे। तो कुछ जीव क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं। आइए हम बात करते हैं जीवों पे ही कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, क्योंकि अगर हम बात यहाँ पे कर लेंगे तो आगे इकोसिस्टम पढ़ने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो भोजन के आधार पर, मतलब पोषित के आधार पर, भोजन के आधार पर कि वो क्या क्या ग्रहण करते हैं उसके आधार पर इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मित्र पोषित। मित्र पोषित नाम से ही क्लियर है, मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक, ठीक है, सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक जो भी बोल दिए। ठीक है, सैप्रोफिटिक बोलते हैं। मतलब ऐसा जीव जो मृत शरीर पर पा रहता हो, मतलब जो डेड बॉडी वगैरह हो गई, कोई जीव जंतु मरे पड़े हैं तो उस पे ये क्या करेगा? उस पे रह के अपने भोजन को लेगा। ठीक है, ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं? मित्रपोषी। ठीक, दूसरे हम बात करते हैं किसकी? मित्रपोषी के बाद आता है मित्रपोषी हो गए। दूसरी हम बात कर लेंगे इस पे आपके स्वपोषी हो गए।
परपोषी हो गए, मित्रपोषी हो गए। एक होता है होलोजोइक, होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोजन को पका के ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसको लिक्विड फॉर्म में तोड़ के ग्रहण करते हैं, तो ये क्या हो गए, होलोजोइक हो गए, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े एनिमल हैं वो सब किस में आते हैं, होलोजोइक में। भोजन को लेना, पकाना, तोड़ना, उसको मतलब सॉलिड रूप में है, एक जटिल रूप में है, उसको सिंपल से रूप में तोड़ने के बाद हमारा जो शरीर है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये कैसा एक प्रोसेस है, होलोजोइक प्रोसेस है, ठीक है। मित्रपोषी हो गए। दूसरा एक आता है जैसे बैक्टीरिया वगैरह उधर डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। जैसे हम अब यहाँ बात करेंगे सूक्ष्म जीव में जिसकी चर्चा हो जाएगी, तो अभी फिलहाल इतना ही जानते रहिए। जो सड़े गले पदार्थों पे पाए जाते हैं उसे मित्रपोषी बोलते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जैसे कि अब हमने भी बात किया कि फॉर एग्जांपल आपके घर में कहीं दीवार पे छिपकली चपक के मर गई हो या किसी डोर पे चपक के मर गई हो, ठीक है। कुछ दिन बाद आप क्या देखोगे, उसकी स्किन हट गई, ठीक। स्किन हटाने वाला काम क्या है, कब देखते अब चींटियाँ ले जा रही हैं, चींटियाँ, छिपकली मरती है उसको नहीं ले जाती हैं, जब उसकी बैकबोन मतलब हड्डियाँ जो बची रहती है ना, बोन्स, उसको वो लेके जाती हैं, ठीक है। तो ये जो चींटियाँ हैं, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है, ये फिलहाल तो बैक्टीरिया की बात करेंगे। बैक्टीरिया, कवक मतलब फंजाई और बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये एक तरह का सूक्ष्म जीव है जो हमारे इन्वायरमेंट को साफ करता है। मतलब अगर कोई चीज़ें, कोई एनिमल है अगर डेथ कर गया है, मरा पड़ा हुआ है, कुछ दिन में उसकी देखोगे पहले तो मक्खियाँ वगैरह लग के उसको ख़त्म की, कुछ दिन बाद देखोगे तो कुछ जीव उसको खींच के ले जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बचे कुचे बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, उसे पूरी तरह से ख़त्म करके मिट्टी में मिला देते हैं। लोग कहते हैं ना मिट्टी से बने हो मिट्टी में ही मिल जाना है, तो वो इसी का रीज़न है, ठीक है, कि मिट्टी से बने हैं तो मिट्टी में ही जाना है। तो जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक तरह के क्या होते हैं, इसे हम डिकम्पोजर भी कहते हैं, डिकम्पोजर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। हिंदी में से बोलते हैं वियोजक, वियोजक, ठीक है। हिंदी से अच्छा है तो आप इंग्लिश याद कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश का ही कन्वर्ट करके लिख देता है, क्लियर। तो आई होप आपको ये बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ठीक। इसके बारे में हम इकोसिस्टम में पूरी तरह से डेवलप मतलब पूरा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी बस आप इतना जानिए कि पर्यावरण में हमें पढ़ना क्या है। पर्यावरण में अभी हमने आपको बताया है कि अधिवेशन के अकॉर्डिंग, पर्यावरण अधिवेशन 1986, ठीक है। इस अधिवेशन के अकॉर्डिंग क्या एक परिभाषाएं दी गई थी जो अजैविक और जैविक घटकों को लेकर बनाई गई थी, ठीक है। घटक कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक ऊर्जा का भी संघटक होता है। ऊर्जा का संघटक क्या होता है, जिसमें ऊर्जा का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे सौर ऊर्जा आ रही है, ठीक है, हम उसको लेते हैं, हम क्या प्लांट सबको ही लेते हैं, जितने भी लोग लेते हैं, तो हम कहते हैं क्या है, जो ऊर्जा आती है सन से, जो हम उसे लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा, ठीक है। और इसके बारे में और भी चीज़ें एक्सप्लेन करने को मिलेगी। इस पे एक आपका सिंगल टॉपिक मैं बनाऊंगी, क्योंकि सौर ऊर्जा, सौर संगठन में आपके दो टॉपिक आएंगे। एक आपका आएगा प्रकाश, दूसरा टॉपिक इसमें आपका आएगा ताप, ठीक है। ये दो टॉपिक आएंगे सौर संघटक में, ठीक। तो इस सब चीज़ों पे आगे डिटेल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है। जय भारत।